हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एसआईपी इन इंडिया। एसआईपी की मदद से आप इंडिया में इन्वेस्टिंग की कैसे शुरुआत कर सकते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। और ये एपिसोड नंबर 2 है। आप सोच रहे होंगे एपिसोड नंबर 2 किस चीज का है। यहाँ पे हमारी एक सीरीज चल रही है जो कि है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग की आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इस पे मैं आपको पहला एपिसोड दे चुका जो था हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपिसोड नंबर 2 जो कि है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एसआईपी इन इंडिया। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत सारे लोगों को पता है कि हम इससे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगा आप इसकी मदद से स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि स्टॉक मार्केट में हम एसआईपी कैसे कर सकते हैं या फिर स्टॉक का चुनाव कैसे करें। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उन्हें अक्सर बोला जाता है कि वे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो आज मैं वीडियो में बताऊंगा क्या उनके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है। अगर उन्हें नॉलेज नहीं है तो वो शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे एसआईपी क्या है, उसके बाद हम सीखेंगे स्टॉक्स में एसआईपी कैसे करें, उसके बाद हम सीखेंगे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कैसे करें, उसके बाद हम जानेंगे दोनों में से बेहतर कौन सा है। म्यूचुअल फंड में आपको पता होगा आपके लिए एक मैनेजर असाइन होता है जो आपके फंड को मैनेज करता है। बदले में उसे कुछ परसेंटेज हमें रिटर्न के रूप में देना पड़ता है। हमने जो कमाया है उसमें से कुछ परसेंटेज उसे मैनेजर को देना पड़ता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। जो सबसे पहला सवाल उठता है, एसआईपी क्या है। एसआईपी की अगर आप फुल फॉर्म की बात करें तो उसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप एक फ्रीक्वेंसी आप ईयर से देख सकते हैं, मंथ से देख सकते हैं, वीक से देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट को लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तो उसे आप कह सकते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फॉर एग्जाम्पल, आप 30,000 रुपए कमाते हैं। देखो यहां पे मैं 30,000 रुपए का एक एग्जांपल ले रहा हूं। हो सकता है कोई 20,000 रुपए कमाता हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई 40,000 रुपए कमाता हो, कोई 1,00,000 रुपए कमाता हो, कुछ भी हो सकता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल लिया है, आपको अपनी कैलकुलेशन उसी के हिसाब से करनी है। आपको क्या करना है, 10%। 30,000 का 10% क्या होता है, 3,000। 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000। 40,000 का 10% क्या होगा, 4,000। ठीक है, आप उसी हिसाब से आपको अपने 10%, कम से कम 10% से कम नहीं, आपको 10% कम से कम अपने आप को देना चाहिए। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया, पे योरसेल्फ फर्स्ट। आप जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से जो पैसा कमा रहे हैं, उसका पहला हिस्सा आपको मिलना चाहिए। वो आपकी रिटायरमेंट में मदद करेगा या फिर आपको जब जरूरत पड़ती है, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, उस सिचुएशन में ये 10% आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पे मैं 30,000 का एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसका 10% होता है 3,000। इसे आप एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में करना है, फिर म्यूचुअल फंड्स में करना है, वो हम आगे डिटेल में समझेंगे, डिस्कस करेंगे। एसआईपी के बारे में समझ गए आप क्या होता है और आपको कितना इन्वेस्ट करना है, 10%। कोई भी आपकी कमाई हो, 25,000 हो या फिर 35,000 हो या फिर 1 लाख हो या फिर 10 लाख हो, डिपेंडिंग ऑन, आपको कम से कम 10%, मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। वो 20 हो सकता है, 30% हो सकता है, 50% हो सकता है, 60% हो सकता है। आपके खर्चों को बचा के जितना पैसा आपके पास बच जाता है आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कैसे करें। उसके लिए आपको क्या होता है, आपको फंड हाउस से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। फंड हाउस जैसे ऑनलाइन बहुत सारे जो ब्रोकर है वो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, एसबीआई का हो सकता है, एचडीएफसी का हो सकता है, आईसीआईसीआई का हो सकता है, रिलायंस का हो सकता है, बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैं किसी पर्टिकुलर को प्रमोट नहीं कर रहा। आपको इसके बारे में अपनी रिसर्च करनी है। मैं आपको सजेशन क्या दूंगा, आप अपने बैंक जाइए। आप अगर पर्टिकुलर नॉलेज पे खुद से मतलब प्रैक्टिकल बेस पे नॉलेज गेन करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बैंक में जाइए, कौन सी स्कीम चल रही है, क्या बेनिफिट है, बस मैं आपको इतना कहूंगा
आपको 10% से ज्यादा जिस पे रिटर्न मिल रहा है उस पे इन्वेस्ट करना, उनके बारे में रिसर्च करो, अपनी ऑनलाइन रिसर्च करो। इस फंड हाउस में आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो आपको उनके ऑफिस जाना पड़ेगा, अगर आप ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी आज के टाइम में अवेलेबल है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। उसके बाद आपको अपना केवाईसी करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन जाते हैं आपको अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने पड़ेंगे, उन्हें देने पड़ेंगे, वे आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। अगर आप ऑनलाइन करते हैं आपको उनकी फोटोकॉपी करानी पड़ेगी या फिर स्कैन करना पड़ेगा, फोटो स्क्रीनशॉट जो भी आप केवाईसी में इस्तेमाल होगा वो चीजें आप अपलोड कर सकते हैं। मैं इसे डिटेल में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मैं डिटेल में पहले इस पे बहुत सारी वीडियो बना चुका, आप वे जाके देख सकते हैं। सिलेक्ट बेस्ट स्कीम, अभी मैंने आपको क्या कहा, स्कीम का मतलब है आप किस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे आपको 10% से ज्यादा रिटर्न होगा। वो एनर्जी के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, वो ऑटोमोबाइल के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, वो एफएमसीजी के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, वो किसी भी चीज के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, वो स्मॉल कैप हो सकते हैं, मिड कैप हो सकते हैं, लार्ज कैप हो सकते हैं, ब्लू चिप फंड्स हो सकते हैं, गोल्ड फंड हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। आपको अपनी स्कीम चुननी है, किस स्कीम में आपको ज्यादा, आपने जो रिसर्च की है आपको अपनी पर्टिकुलर रिसर्च करनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी चीज का कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट आपका होगा, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप ही लेनी है। आपको अपने रिस्क पे करना है जो करना है, इसे बस एजुकेशनल पर्पज से आपको इस वीडियो को लेना है। तो आप किस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी रिसर्च आपको करनी है पहले इन्वेस्ट करने से। बस ध्यान क्या रखना है, 10% से आपका ज्यादा रिटर्न वो दे रहे हो, तभी आपको उसमें बेनिफिट हो सकता है। ठीक है। दूसरा, स्टार्टिंग एसआईपी अमाउंट। एसआईपी अमाउंट मैंने क्या कहा, 10%, जो कि हम 30,000 का एग्जांपल ले रहे थे, तो वो हमारा क्या होता है 3,000। ठीक है। आपको जो भी एसआईपी के अमाउंट से शुरुआत करनी है वो आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि वो हर महीने आपके अकाउंट से डिडक्ट होती रहेगी अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि आप 1 डे के बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 वीक के बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है 15 डेज के बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 मंथ पे करना चाहते हैं, 3 मंथ पे करना चाहते हैं, 6 मंथ में 1 टाइम करना चाहते हैं, या फिर 1 ईयर में करना चाहते हैं। कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, पर मैं सजेशन दूंगा आपको 1 मंथ के लिए। 1 मंथ की सबसे बेहतर फ्रीक्वेंसी होती है। आप हर महीने कुछ क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, कर पाते हैं, हाई में भी और लो में भी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है अपनी अर्निंग के अकॉर्डिंग। ज्यादातर जॉब वाले ही एसआईपी करते हैं और उनकी मंथली सैलरी आती है, तो उनके लिए ज्यादा बेटर रहता है अगर वो मंथली फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। उनके मंथली आते हैं, वे उसमें से इसमें डाल सकते हैं। ये पता लग गया आपको। उसके बाद पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। कुछ लोग 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कुछ 10 साल के लिए, कोई 60 साल के लिए, डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको 40+ ईयर के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर 30+ के लिए। अगर आप हाउस परचेजिंग कर रहे हैं तो आपने अपना टारगेट रखा कि भाई मैं 15 साल के लिए करूंगा या 20 साल के लिए करूंगा, उसके बाद हाउस परचेज कर लूंगा। किसी को कार परचेज करनी है, डिपेंडिंग ऑन आपका गोल क्या है उसके हिसाब से आप अपना पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपने 2 ईयर सेलेक्ट किया तो वे बंद नहीं करते, वे जब आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं तब वे आपसे पूछते हैं, फोन करके भी आपको ईमेल करेंगे, मैसेज करेंगे कि आपका पीरियड खत्म होने वाला है, क्या आप इसे आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप उसे वहीं पे खत्म करना चाहते हैं तो आप उन्हें मना कर सकते हैं, नहीं तो आगे भी इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। उससे पहले आप इस स्कीम में अप्लाई करने से पहले पूछ लेना कि ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, और ये क्या आपको लॉस उठाना पड़ेगा या फिर क्या होगा। ये सारी चीजें जानकारी आपको पहले ही होनी चाहिए। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अभी मैं आपको सजेशन दूंगा, म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो हम अभी सीखेंगे, पर लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं आपको पहले भी बता चुका, मैं अलग से भी वीडियो बताई है कि इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड को मैनेज करता है, वो भी कुछ परसेंटेज प्रॉफिट के रूप में, मतलब आपसे मैनेज करने के रूप में आपके प्रॉफिट की कुछ परसेंटेज रख लेता है। तो वो आपका एक तरह का लॉस है, आप इस लॉस से बच सकते हैं। पर लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमें तो स्टॉक मार्केट की नॉलेज ही नहीं है, हम स्टॉक कैसे चुनेंगे, वो मैं आपको अभी बता देता हूं कैसे चुनेंगे।
तो उसके बाद आता है स्टॉक्स में एसआईपी कैसे करें। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, वो नहीं जानते कि स्टॉक मार्केट में एसआईपी कैसे की जाती है। मैं आपको बता दूंगा अभी। उससे पहले हम जान लेते हैं, इसके लिए आपके पास एक डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। सेम वही चीज आप इसे ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ओपन कर सकते हैं। ऑफलाइन आपको उनके ऑफिस पे जाना पड़ेगा, ऑनलाइन आप इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, सेम जो हमने म्यूचुअल फंड में किया था। ऑफिस में जाते हैं तो ऑफलाइन, नहीं तो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। फिर है सिलेक्ट बेस्ट स्टॉक। वहां पे हम अच्छी स्कीम चुन रहे थे, जिसमें अपनी परसेंटेज देख रहे थे हम कि 10% प्लस होना चाहिए या कम से कम 10% तो होना चाहिए। इसमें स्टॉक का चुनाव कैसे करना है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, आगे हम वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आता है स्टार्टिंग एसआईपी अमाउंट। आपकी एसआईपी की अमाउंट कितनी होगी, जो कि हमने डिसाइड की थी 10% आपकी अर्निंग का। अगर आप इससे ज्यादा में मैनेज कर सकते हैं, आप 20 to 30% भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका मंथली खर्चा कितना है। पर मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम 10% से कम नहीं करना, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है 1 मंथ के बेसिक्स पे, क्योंकि आप स्टॉक में कभी भी पैसा डाल सकते हैं, डेली भी डाल सकते हैं, 1 मंथ में भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके पास अमाउंट आता है किस रूप में आता है, वो सभी डिसाइड कर सकते हैं। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप जितने लंबे टाइम तक चाहे उतने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब बेचना चाहे तब बेच सकते हैं। जब हम टैक्सेशन की वीडियो बनाएंगे, टैक्स की वीडियो बनाएंगे, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट टर्म टैक्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म टैक्स क्या होते हैं और कैसे हमें उन्हें पे करना पड़ता है। वो हम जब टैक्स की वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सवाल उठता है सिलेक्ट बेस्ट स्टॉक। बेस्ट स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें, उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। नहीं तो मैं सिंपल सा तरीका हमेशा एक बताता हूं, जो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 बेस्ट कंपनी है। पहली तो चीज, अगर आपको निफ्टी 50 में नहीं पता तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं ब्लू चिप कंपनी के बारे में या फिर लार्ज कैप कंपनी के बारे में। आपको सिर्फ जिन्हें नॉलेज नहीं है उन्हें सिर्फ इन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये गिरती भी कम है और रिकवरी भी जल्दी ले लेती है और ज्यादा मतलब भरोसा होता है इन पे। पहली तो चीज ये देखो, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप पर्टिकुलर उसी कंपनी में डालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये एक अच्छी कंपनी है, निफ्टी 50 की बेस्ट कंपनी है। आप रिलायंस देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल रहे हैं। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, निफ्टी 50 के आप किसी भी पर्टिकुलर शेयर को पकड़ सकते हैं हर मंथ के हिसाब से और उसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 बेस्ट 50 कम शेयर्स का एक ग्रुप है। ये समझ सकते हैं यहाँ पे बेस्ट 50 शेयर्स अवेलेबल है। जो भी शेयर इसमें खराब परफॉर्म करता है ये उसे बाहर निकाल देते हैं, उसकी जगह कोई दूसरा शेयर ले आते हैं, तो आप उसमें भी पैसा लगा सकते हैं। जैसे आपने इस बार हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगा दिया, एनटीपीसी में अगली बार एनटीपीसी में लगा दिया, फिर जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, रिलायंस, बहुत सारे स्टॉक है, आप उनमें लगा सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाई या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको बताने के लिए कि आपको शेयर का कलेक्शन कैसे करना है। आप निफ्टी 50 में से किसी भी शेयर पे लगा सकते हैं, फिर पूरे इंडेक्स पे भी अमाउंट लगा सकते हैं। ETF अवेलेबल होते हैं। ETF क्या होते हैं ये मैं आपको आगे आने वाली हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें आगे आएंगे कि ETF क्या होते हैं, हम वहां पे भी इन्वेस्टिंग लगा सकते हैं। तो आपको पता लग गया कि स्टॉक का चुनाव कैसे करना है, स्टॉक में इन्वेस्टिंग कैसे करनी है। आप पर मंथ के हिसाब से किसी भी स्टॉक को पकड़ के लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूं। आपको 10%, हमने 30,000 का एग्जांपल लिया है, इसका जो 10% होता है वो है 3000, राइट, 3000। तो आपको 3000 इन्वेस्ट करना है। आपने सोचा मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट करूंगा। फिलहाल जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका प्राइस चल रहा है, देखो ये वेरी कर सकता है जब आप वीडियो देख रहे हैं। फिलहाल वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम इसका प्राइस चल रहा है 2315। तो आप इसके एक से ज्यादा शेयर तो खरीद नहीं सकते, आपको इन्वेस्ट करने हैं 3000। तो आपने एक शेयर इसका परचेज कर लिया, बाकी जो बच गए उसमें आप एनटीपीसी के जो की है 108 प्राइस चल रहा है, या फिर आप जेएसडब्ल्यू स्टील या अदर पावर ग्रिड का परचेज कर सकते हैं, या और शेयर अवेलेबल है, आप उसी हिसाब से अपनी 3000 की इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ गए कि नहीं, उसके लिए आपको मैं आगे बता दूं, आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होगी। मैं कहूंगा अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
इसमें फिलहाल ऑफर चल रहे हैं। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये आपको फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड कर रही है। इसमें बेहतर ऑफर चल रहे हैं, आप इसमें जा सकते हैं और अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है, आप उसमें परचेजिंग कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि किसी भी ट्रेडर के पास 2 अकाउंट तो कम से कम होने चाहिए, जहां पे आप एक लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, डिपेंडिंग ऑन। अगर आप एक ही अकाउंट में मैनेज कर सकते हैं, वेल एंड गुड। आप सभी की अपनी अपनी अलग अलग चॉइसेस होती हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है, दोनों में से बेहतर कौन सा है? देखो, मैं कहूंगा बेहतर है स्टॉक मार्केट। क्यों बेहतर है? म्यूचुअल फंड्स में आपको जो फंड मैनेजर असाइन होता है वो भी कुछ परसेंटेज ले लेता है। आप इस प्रॉफिट को स्टॉक मार्केट में नहीं गवा सकते, ये आपके पास ही आ जाता है। साथ ही साथ आपको बोनस भी मिलते रहते हैं, डिविडेंड्स भी मिलते रहते हैं। पावर ऑफ बोनस की हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि बोनस की क्या पावर होती है। फिर हम डिविडेंड्स पे भी वीडियो बनाएंगे कि डिविडेंड्स किस तरीके से बेनिफिट हो सकते हैं। तो मेरा सजेशन होगा स्टॉक मार्केट। देखो, सबका अपना अलग अलग ओपिनियन होता है। कभी आप स्टॉक मार्केट में लगाओ, आपका लॉस हो जाए, आप बेहतर स्टॉक का चुनाव ना कर पाए और फिर आपको कहे कि मैंने सजेशन नहीं दिया था। ये कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग चले, अपनी रिसर्च करें, अपनी बुद्धि से जो भी आपको सही लगता है उस ओर जाए। इसे बस एजुकेशनल पर्पस से ले। अगला जो हमारा एपिसोड होने वाला है, जो एपिसोड 3 होगा, वो होगा पावर ऑफ बोनस शेयर इन शेयर मार्केट। बोनस शेयर क्या होते हैं हम डिटेल में समझेंगे और इसकी पावर क्या होती है, ये हमारी अर्निंग को किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है, ग्रोथ किस तरीके से मिलती है, सारी चीजें हम डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू, हम पुराने कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। वो इन्फोसिस का हो सकता है, विप्रो का हो सकता है, या पर्टिकुलर हम किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को पकड़ेंगे और आपको कुछ एग्जाम्पल भी देंगे जो कंपनी आपको बोनस प्रोवाइड कर रही है, उनके बारे में भी आपको बताएंगे और इसे डिटेल में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा जो आज का लाइक टारगेट बनता है वो है 3000 लाइक। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।